एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूँ और आप संभालो अपने को। तो उनका, जाओ नहीं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इतना कह के चले गए। अब जहाँ जहाँ वो पपड़ी खाते थे वहाँ वहाँ हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में सब में हलवा लगा हुआ, तो उनका, मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ, एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए। बोले, क्यों निराशा क्यों? बोले, माँ ने एक शर्त रखी है कि अपना मुंह काला करके मुझे पीठ में बैठाल कर और अपनी कुटिया से और मेरी माँ की कुटिया तक आपको घुटनों के बल चलना पड़ेगा और मैं आपके पीठ में, और ऐसा मैं आपसे करवाना नहीं चाहती। उनका, अगर संध्या काल में ये काम हो जाए तो? बोले, वो काल कोई भी हो लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर ब्याह करना है। महाराज राजी हो गए, मुंह काला किया, पीठ पे बैठाला, घुटने के बल चले। और जब वहाँ पहुँचे तो काम खड़ा था। उसने कहा, ये मेरी रची हुई माया है, मैं ही हूँ इसका स्वामी। बोल, तेरी तपस्या कहाँ गई? ये कहो कि मैं तेरी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल केवल दिखाया है तुझे कि अगर तू तपस्या का अहंकार करेगा तो देख घुटने के बल चल रहा मेरी माया।